नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आदरणीय मुख्याध्यापिका, मैनेजमेंट कमेटी, शिक्षक, शिक्षिकाओं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आकांक्षा यादव आज आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने अपना खून बहाया है। यह हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज से ठीक 76 वर्ष पूर्व हमें आज़ादी मिली थी। हमारे आज़ादी की संघर्ष की गाथा इतनी बड़ी है कि जिसका वर्णन एक दिन में नहीं किया जा सकता। हम भारतीयों के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्व रखता है। आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनके 1947 में हमारे देश को आज़ाद कर गई। देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ती आखिर है क्या? महाराज, आधी लग्न कोण ढाण्याचा आणि मग माझं रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो पूरा आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में स्वयं का सुहाग गवा देने वाले औरतें जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखवा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियां को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। तो आज इस शुभ दिवस पर हम सब भी ये प्रण लेते हैं कि हम अपना सब कुछ इस भारत देश के लिए निछावर कर देंगे, पर कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्ता हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।